आज संसद हंगामेदार हो सकती है। संसद में बजट सत्र के दूसरे फेज का आज 10वां दिन है और कर्नाटक के डिप्टी सीएम के बयान पर हंगामे के आसार जताए जा रहे हैं। लोकसभा राज्यसभा में मुस्लिम आरक्षण पर हंगामा होगा। भारतीय जनता पार्टी का बाबा साहेब के संविधान के अपमान का आरोप है और मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि आप भारत को तोड़ रहे हैं। देखिए, सियासत भरपूर गरमा रही है मुस्लिम आरक्षण के मुद्दे को लेकर। डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार के बयान पर अब सियासत गरमाती हुई नजर आ रही है। ये सियासत संसद तक पहुंच चुकी है। ऐसे में आसार जताए जा रहे हैं कि आज भी संसद हंगामेदार हो सकती है। दो तस्वीरें देख लीजिए। दिल्ली में आज क्या कुछ खास रहने वाला है, इसको बयां करती है दो तस्वीरें हैं। दिल्ली से ये दो बड़ी खबरें हो जाती है, जहां पर एक तरफ विधानसभा में आज दिल्ली का बजट पेश किया जाएगा। लोगों के सुझाव भी मांगे हैं, कितना ये बजट होता है, कौन सी योजनाओं को इसमें खास तवज्जो दी जाती है, इसको लेकर भी आपको जानकारी देंगे, चर्चा करेंगे बजट पेश होने से पहले। तो वहीं देखिए, संसद में मुस्लिम आरक्षण पर आज हंगामा हो सकता है। लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आज विधानसभा में क्या होने वाला है। दिल्ली विधानसभा में जो बजट पेश होने वाला है उसको लेकर क्या जानकारी मिल रही है। देखिए, सदन में सरकार और विपक्ष आमने सामने। विधानसभा में आपको बताते हैं कि क्या होगा। सीएम रेखा गुप्ता दिल्ली का बजट आज पेश करेंगी और ये बजट 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी पेश करने जा रही है। केंद्र सरकार की कई योजनाएं इसमें लागू होंगी। यमुना की सफाई, महिला छात्रों पर खास फोकस रखा जा सकता है। बिजली पानी की सुविधा पर भी ऐलान संभव है और खराब होते ड्रेनेज सिस्टम में सुधार को लेकर भी हो सकता है रेखा गुप्ता सरकार कुछ खास प्रावधान लाए, एक खास बजट की राशि इस ओर भी दे और हवा को साफ करने के लिए अलग से बजट भी संभव है, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्हीं मुद्दों पर इस बार का भारतीय जनता पार्टी का जो चुनाव है विधानसभा का वो लड़ा गया था। और इसी बीच देखिए, आपको ये बता देते हैं कि संसद में क्या खास रहने वाला है। देखिए, आज संसद में जस्टिस वर्मा कैश कांड का मुद्दा कांग्रेस पार्टी उठाने वाली है। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम आरक्षण और डीके शिव कुमार पर कार्रवाई का मुद्दा उठाएगी। 24 मार्च को बीजेपी ने कर्नाटक में 5% मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा उठाया। समाजवादी पार्टी के सांसद पोस्टर लेकर सदन में आए और इसी के साथ साथ देखिए, किरण रिजिजू ने कर्नाटक के डिप्टी सीएम को बर्खास्त करने की मांग की है। रिजिजू ने कहा है कि कांग्रेस ने संविधान का अपमान किया है और इसके साथ साथ आपको यह भी बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे का भी बयान सामने आ गया। उन्होंने कहा कि आरक्षण को कोई खत्म नहीं कर सकता, आप भारत को तोड़ रहे हैं। आपको बताया कि बजट को लेकर क्या कुछ खास रह सकता है, दिल्ली विधानसभा में क्या खास रह सकता है और संसद में क्या खास रह सकता है, अधिक चर्चा करेंगे। सबसे पहले रुक करना चाहूंगी राकेश चौधरी दिल्ली से लाइव जुड़ गए हैं। राकेश, सबसे पहले चर्चा करते हैं जो संसद हंगामेदार होने के आसार जताए जा रहे हैं। बिल्कुल अंजलि, देखिए, डीके शिव कुमार ने जो आग लगाई है उसकी तपिश अब दिल्ली में महसूस होने लगी है। और सदन में कल भी हंगामा हुआ था, आरक्षण को लेकर हंगामा हुआ था। मुस्लिम आरक्षण पर 4%, 5% आरक्षण जो रिजर्व करने की बात कर्नाटक में हुई है, उस पर एक बिल भी पेश हुआ था कि मुसलमानों को ठेकेदारी में कम से कम 5% आरक्षण मिलेगा। इसके बाद से ही लगातार बीजेपी ने एक मोर्चा खोल रखा था। रविशंकर प्रसाद ने पीसी किया, संबित पात्रा ने भी पीसी की और इसके बाद अब सदन में इस मुद्दे को उठाया जा रहा है, जहां मल्लिकार्जुन खड़गे और जेपी नड्डा भी आमने सामने आ गए थे। तो कई ऐसे मसले हैं कर्नाटक से लेकर यहां दिल्ली तक में जिस पर अब चर्चा हो रही है और आज इस पर डीके शिव कुमार ने जो आरक्षण को लेकर कहा है, इस पर हंगामे के आसार हैं। बीजेपी ने जहां मोर्चा खोल रखा है, कांग्रेस की ओर से भी जवाब मिल सकता है। इस बीच किरण रिजिजू ने साफ तौर पर कहा है कि डीके शिव कुमार आज सबकी नजरें टिकी रहेगी, वहां पर क्या हंगामा होता है इसको लेकर भी जानकारी दीजिएगा। लेकिन इसी बीच देखिए, आज दिल्ली के लिए भी बहुत बड़ा दिन हो जाता है। 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी बजट पेश करने जा रही है। जनता की उम्मीदों पर कितना खरा उतरता हुआ नजर आ रहा है, अगर बात अभी की जाए तो? देखिए अंजलि, 27 साल बाद बीजेपी की वापसी हुई है। रेखा गुप्ता सरकार ने सबसे पहले हर एक सेक्टर के बुद्धिजीवी लोगों के साथ मीटिंग की थी, उनका सुझाव लिया था। उसके बाद इस बजट को तैयार किया गया है और ये बजट 80,000 करोड़ रुपए से अधिक का हो सकता है। पिछले साल जब आतिशी ने बजट पेश किया था तो वो लगभग 76,000 करोड़ रुपए का था। तो इस बार बहुत उम्मीदें हैं, खास तौर पर महिलाओं को उम्मीद है। बीजेपी ने एक नैरेटिव सेट किया था कि महिलाओं के खाते में 2500 रुपए दिए जाएंगे, जिस पर बजट का ऐलान पहले कर दिया गया था। भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में रेखा गुप्ता सरकार ने बहुत बड़े बड़े वादे किए थे। ऐसे में यही आसार, यही उम्मीद जताई जा रही है कि बजट भी उतना ही बड़ा होगा, उतना ही व्यापक होगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।